वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओर और हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए, वीकेंड में बहुत डेवलपमेंट हो गई। एक तरफ से ट्रेड टैरिफ पर लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि अब मेरे पास जो पावर्स है उसके बावजूद मैं टैरिफ लगाऊंगा। साथ ही ईरान को लेकर नई स्टेटमेंट, जिसके चलते हमने देखा कि कीमतें जो है कच्चे तेल की उन पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अजय अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। शुरुआत आज की चर्चा की कच्चे तेल के साथ ही करते हैं। क्या रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे समझाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कच्चा तेल एक ऐसा इंडिकेटर है, कभी भी मार्केट में कोई भी नया चीज होता है तो इमीडिएटली एक्शन दिखाई देता है। इस वक्त ब्रेंट 71 के करीब है। जो मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते देखा था वो पीज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम में कोई नया डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा। रिसेंटली अपडेट आया है कि ईरान इज रेडी फॉर नेगोशिएशन। तो आई थिंक जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आती है, मार्केट एक दायरे में है। रिस्क जो है वो अभी भी बना हुआ है, तो ज्यादा एग्रेसिव सेल या एग्रेसिव बाइंग एज ऑफ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क ऑफ दिखाई दे रहा है, जिनसे आज ब्रांड नीचे है। तो 6050 तक कच्चा तेल M6 पे बेचेंगे। 6120 का छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5900 तक का एक छोटा पुल बैक दिखाई दे रहा है। ये बिकवाली की रणनीति 5900 का टारगेट आप दे रहे हैं और 6120 का स्टॉप लॉस आप लगाने की सलाह दे रहे हैं। सोने चांदी में अब बताइए, यहाँ भी अनिश्चितता का माहौल, लेकिन कीमतें और रणनीति के लिहाज से यहाँ पर सेल ऑन राइज या आपको लगता है बाय ऑन डिप्स का समय है? देखिए, खाली ईरान और यूएस का कंसर्न नहीं है कि जो सोने को, इनफैक्ट हमने देखा था जो कोर्ट के वेडिक्ट्स आए थे उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो अपडेट्स कंटिन्यू आ रहे हैं। पहले हमने देखा एक यूनिफॉर्म 10% की ग्लोबल टैरिफ की बात की गई थी, फिर उसके बाद रिवाइज करके 15 कर दिया गया ताकि जो सेक्शन है उसके तहत जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक ले जाया। तो अभी भी उसके रिएक्शन कोर्ट से या बाकी कंट्रीज से कैसे आएंगे उसकी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और गिवन दैट प्राइजेस $5000 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, आई थिंक प्राइजेस में गेन्स कंटिन्यू रहेंगे। यूएस और ईरान का डेवलपमेंट बात की चीज है, लेकिन अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उस पर एक्शन हो रहा है ये सब चलता रहेगा। तो आई थिंक अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों बाई कीजिए, जहाँ पे 1,56,800 तक गोल्ड लेके चलिए। 1,58,000 का टारगेट रहेगा। चांदी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि प्राइजेस अगर $70 नहीं तोड़ती है तो एक बार वापस 92 तक जा सकती है। तो इस वक्त भी अगर हम देख रहे हैं तो इंटरनेशनल में बिल्कुल 85-86 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो चांदी 2,53,000 में बाई कीजिए, 2,56,000 तक का टारगेट रहेगा। सोने में लगभग 1,58 का आप टारगेट दे रहे हैं और चांदी में 2,56 का टारगेट दे रहे हैं। क्या बेस मेटल्स आपके रडार पर है? बिल्कुल, बेस मेटल में देखिए पिछला हफ्ता थोड़ा सा मिला जुला रहा, जिधन से चाइना मार्केट हॉलिडे पे था। साथ में एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट चल रही है, चाहे हम लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, इन्वेंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा एलिवेटेड लेवल्स पे है। टाइम बिंग रिसेंटली हमने देखा, उसकी वजह से भी प्रेशर बनना चाहिए। बट आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही है। सोनी चांदी को भी सपोर्ट मिला है, डॉलर इंडेक्स में जो दबाव है उसका भी है। तो बिल्कुल आज इंट्राडे के लिहाज से कॉपर बाय कीजिए 1160 में, 1175 का छोटा टारगेट रहेगा। जिंक भी बाय कीजिए 325 में, 329 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम 307 में लीजिए, 310 का टारगेट रहेगा। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, बेस मेटल्स में यहाँ पर आपने 3 रणनीतियां दी हैं। नेचुरल गैस को लेकर क्या प्लान? देखिए, नेचुरल गैस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेदर अपडेट। तो राइट नाउ तो मुझे लगता है कि जो नया लेटेस्ट अपडेट आना है उसका वेट हो रहा है, क्योंकि 23 तारीख तक तो हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वो काफी प्लीजेंट हो चुका था। अब वार्म वेदर कंटिन्यू रहेंगे, जिसकी वजह से डिमांड वो साइड से तो नहीं है। बट कच्चा तेल जिस ढंग से एलिवेटेड पे है, थोड़ा सपोर्ट उसको टेक्निकली मिल रहा है कि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 270 का लेवल ब्रीच नहीं करा। तो अनलेस अंटिल 270 नहीं तोड़ता है, 270 से 300 के दायरे में रहेगा। आज इंटरडे में 280 पे लीजिए, 276 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट भी छोटा रखिए, 290 तक का रह सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर नेचुरल गैस में भी खरीदारी की ही सलाह आपने रेकमेंड की है, टारगेट ऑलमोस्ट 290 का। अजय, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने सुबह सुबह रणनीतियाँ बताई कमोडिटीज़ में, शुक्रिया आपका।